हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों आपका इस वर्कशीट का सोशल साइंस, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और डेट है इस वर्कशीट की 12 अप्रैल 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिसोर्सिस, चैप्टर का नाम है, और इसमें आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ऑल द थिंग्स विच मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड रिसोर्स। तो रिसोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे ये कि रिसोर्स वो चीज़ होती है जो कि ह्यूमंस की मतलब हमारी जो ज़रूरतों को पूरा करती है, वो सभी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स आर द कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? कैपिटल है जिसको हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, मतलब नई चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हैंस ह्यूमन बींग्स इज कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो इसलिए जो ह्यूमन होता है, जो मनुष्य होता है, उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्स माना जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ, पीपल हेल्प पीपल टू मेक वैल्यूएबल रिसोर्स। जो मनुष्य है उसके पास क्या होती है? एजुकेशन भी होती है और हेल्थ भी होती है। तो वो क्या करती है? मनुष्य की मदद करती है कि वो वैल्यूएबल रिसोर्स बना पाता है। ह्यूमन ट्रांसफॉर द नेचर गिवन सब्सटेंस मटेरियल थ्रो देयर नॉलेज इनटू यूजफुल रिसोर्स। तो जो मनुष्य होता है वो क्या करता है? जो नेचर है, जो नेचर से कोई भी चीज़ मिलती है उसको क्या करता है? वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे कि पेड़ होता है, उसको वो ट्रांसफॉर्म करके क्या बना देता है? टेबल बना देता है, चेयर बना देता है। ठीक है, एंड गिव सब्सटेंसेस एंड मटेरियल थ्रो देयर नॉलेज इनटू यूजफुल रिसोर्स। और कोई भी सब्सटेंस या कोई मटेरियल है उसको अपनी नॉलेज से एक महत्वपूर्ण या यूजफुल होने वाले रिसोर्स में वो कन्वर्ट कर देता है। विच आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्स, जिसको हम मनुष्य के द्वारा बनाए हुए रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, फैक्ट्री एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? मनुष्य ने बनाए अपनी नॉलेज की हेल्प से बनाए और अपनी एजुकेशन की हेल्प से बनाए। ठीक है, तो दे आर सम इम्पोर्टेंट मैन मेड रिसोर्स विदाउट विच द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विल बी स्टॉप। तो कुछ ऐसी मैन मेड रिसोर्स है जिसके बिना हमारी जो लाइफ है बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। कौन कौन से? वो सच एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर। तो ये सभी चीज़ आप भी देखते होंगे, इनके बिना क्या आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं हो सकती ना। तो ये सभी क्या हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल मतलब मैन मेड रिसोर्स हैं। तो इन दिस वे ये क्या हमारे मैन मेड रिसोर्स हैं। इन दिस वे मैन इज़ ए क्रिएटिव एंड सोशल एनिमल। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? मैन क्या है? क्रिएटिव है, मतलब उसको नई चीज़ें बनाने वाला है, और सोशल एनिमल मतलब वो दूसरे के बारे में चीज़ें बनाता है, सोशल एनिमल है। इन प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन मोर देन एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स, कि वो एक ऑब्जेक्ट और रिसोर्स के अलावा वो एक सोशल एनिमल है और एक क्रिएटिव पर्सन है। तो अब हम करते हैं एक्टिविटी। लेट्स डू एन एक्टिविटी। सी द फॉलोइंग नेम्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्रिएटेड फ्रॉम देम। तो यहाँ पे आपको नेम देखने हैं और उससे आपको बताना कि कौन कौन से रिसोर्स क्रिएट हो सकते हैं। फॉर योर हेल्प एन एग्जाम्पल इज़ गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच वन। तो एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। जैसे ट्री है, ट्री से हम क्या बनाते हैं? टेबल। तो ऐसे आपको 2-3 एग्जाम्पल और लिखने हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे आप इसमें, तो आप लिख सकते हैं जैसे ट्री से क्या क्या बनता है बच्चों? टेबल बनती है, चेयर बनती है, पेपर बनता है और पेंसिल बनती है। ठीक है, आयरन जैसे हम कार में इस्तेमाल होता है वैसे स्कूटर में इस्तेमाल होता है और बाइक में भी इस्तेमाल होता है। कॉटन की क्या शर्ट बनती है, साड़ी भी बनती है। कॉटन की साड़ी सुनी होगी आपने। कॉटन का कुर्ता होता है जो लड़कियां पहनती हैं। और वाटर किस लिए यूज़ होता है बच्चों? पावर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जलजीरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्ले से क्या बनता है? स्टैचू बनते हैं। जैसे कोई भी नेता, उसके स्टैचू बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? क्ले का। और पोट्स होते हैं, उसको बनाने में भी क्ले के जो टॉयज़ बनते हैं उसके लिए भी हमें क्ले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे है बाय अंडरस्टैंडिंग द अबव टेक्स्ट वी कैन से। तो अबव टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं ह्यूमन आर कंसिडर रिसोर्स बिकॉज दे कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन नेचर इनटू रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटी। तो ह्यूमन को रिसोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं? जो कि नेचर में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं उसको अपनी ज़रूरत और अपनी योग्यता के अनुसार वो एक यूज़फुल चीज़ में वो कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ह्यूमन एबिलिटी एंड स्किल हेल्प इन मेकिंग नेचुरल मटेरियल वैल्यूएबल एंड यूज़फुल रिसोर्स। जो
ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन की एबिलिटी, जो उसकी योग्यता है और जो उसकी क्षमता है, उससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, नेचुरल मटेरियल को वैल्यूएबल, बहुत ही उपयोगी और यूज़फुल बना देते हैं। ठीक है। मैन मेड रिसोर्स आर दोज रिसोर्स दैट ह्यूमन क्रिएट यूजिंग नेचुरल मटेरियल। तो मैन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो मनुष्य नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाता है, मतलब खुद से बनाता है, इस्तेमाल तो वो नेचुरल चीज़ों का करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए जैसे कार, बस जो हमने पढ़ा था, उसके लिए क्या यूज़ किया, उसमें आयरन यूज़ किया। इक्विपमेंट, मेडिसिन के लिए हमने क्या यूज़ किया, ट्री का इस्तेमाल किया। ट्री से हमें क्या मिलती है, औषधि मिलती है, तो उसको हमने कन्वर्ट करके मेडिसिन बनाई। ये क्या, ट्री क्या नेचुरल है। इंस्टीट्यूशन, उसके लिए हमने जो ईंट सीमेंट लगी वो भी क्या नेचुरल है। स्कूल, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन आंसर। इस वर्कशीट के फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स। तो आप ह्यूमन रिसोर्स से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स आर द कैपिटल दैट कैन बी यूज इन प्रोडक्शन, हैंस, बस इतना लिख देंगे आप यहाँ तक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस वर्कशीट का, वाई इज़ ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपको यहीं से मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन एबिलिटी एंड स्किल हेल्प इन मेकिंग नेचुरल मटेरियल वैल्यूएबल एंड यूजफुल रिसोर्स। से पूरा सेकंड पॉइंट आप इसमें सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है नेम द मैन मेड रिसोर्स दैट हैव मेड आवर लाइफ सिंपलर। तो आपको ऐसे मैन मेड रिसोर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को क्या कर दिया, सिंपल बना दिया है। तो इसके आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर बच्चों मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक फ़ैन, एसी, दीज आइटम मेड ओवर लाइफ सिंपल। तो ये सभी आइटम ऐसे जिन्होंने हमारी लाइफ को सिंपल बना दिया है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 4, विच मैन मेड रिसोर्स डू यू लव द मोस्ट एंड वाई। तो ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हुए सोल्यूशन इसका हम, तो इसका आंसर आप लिखेंगे आई लव द मोबाइल फ़ोन बिकॉज दिस हैज़ मेड ओवर एजुकेशन टू कंटिन्यू ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड आल्सो। तो इसकी वजह से क्या हमारी जो एजुकेशन है वो लॉकडाउन पीरियड में भी कंटिन्यू हो पा रही है। इसकी वजह से हम कहीं भी जाके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब इसको ये नहीं है कि हमें एक जगह पे बैठ के देखना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन ईजी टू कैरी है, तो इसलिए मुझे मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आए, तो आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।